दोस्तों, आज की ये कहानी आपके अंदर नया जोश और जुनून पैदा कर देगी, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की कहानी जिसका नाम रामू था, वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन दौड़ में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन रेस का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए। और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह रामू ने भी दौड़ना शुरू किया। वह शुरू में तो जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद रामू बिल्कुल थक सा गया था और उसके मन में आया कि बस अब यहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद से कहा, रुको मत रामू, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो बस फिर क्या था, रामू धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ने लगा और रामू अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद रामू को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। रामू के अंदर फिर से विचार आया कि बस अब और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर रामू ने खुद को समझाया कि रुको मत रामू, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम तुम पैदल तो चल सकते हो, तो बस चलते रहो। रामू अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे पैदल लक्ष्य की ओर चलने लगा। कई सारे लड़के रामू से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से रामू को पार कर रहे थे। रामू उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। चलते चलते रामू को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। जमीन पर पड़े पड़े रामू के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले ही पल वो जोर से चिल्लाया, आज चाहे जो भी हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन इस रेस को मैं आज जरूर पूरी करूंगा। रामू ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रामू ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज रामू ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी स्थिति को
कुछ भी न करने का बहाना मत बनाइए। घर में अगर मान लो मेहमान आए हैं और आप 6 घंटे तक की पढ़ाई नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 घंटे तो पढ़िए। अगर बाहर बारिश हो रही हो और मान लीजिए कि आप 20 कस्टमर से नहीं मिल सकते तो कम से कम 4 या 5 कस्टमर से तो मिल सकते हो। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो रामू की तरह आप भी अपनी जिंदगी की रेस को जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।